हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीज के लिए लव और करियर की रीडिंग करने आई हूँ। हम आज देखेंगे कि आपके अगले कुछ दिनों में आपके लव लाइफ और करियर में क्या आने वाला है, क्या होगा आपके लाइफ में। तो ये एक बहुत क्विक रीडिंग होने वाली है, मगर ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पाइसीज देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहले हम आपके लव लाइफ को देखेंगे, लव में आपके तरफ क्या आने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आप कभी भी देख सकते हो। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस, जो है पाइसीज की एनर्जी। कभी कभार कैंसर की एनर्जी भी हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है दूसरा कार्ड यहाँ पे आपके लव लाइफ में, और 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आपकी आउटकम क्या है, आउटकम और ओवरऑल एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके करियर में देखते हैं क्या है मैसेजेस। करियर में आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपके करियर में, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके करियर में। चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी और आउटकम क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लव लाइफ में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी आउटकम है। आप बहुत ही क्लियर फोकस्ड एनर्जी में हो। कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप जो भी, अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे झूठ कह रहे हैं, या कोई मैन्युपुलेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप बिना सोचे, मतलब बिना ज़्यादा इमोशनल हुए, आप ऐसे लोगों को थोड़े से डिस्टेंस में रखना आप जानते हो। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप अपने बाउंड्रीज जानते हो। आप किसी को आप आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक डिवोर्स्ड पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आपकी हाल ही में कोई डिवोर्स हुआ हो, या फिर एक सेपरेशन हुआ हो आपके पार्टनर के साथ। अब हाई प्रीस्टेस है आपकी पहली कार्ड। ये पाइसीज की एनर्जी है। आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको चीज़ें होने के पहले ही आपको कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन होती है कि ये होने वाला है। आप बहुत मिस्टीरियस भी हो। मैं देख रही हूँ आपके तरफ एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस जो है बहुत अटेंशन तो अट्रैक्ट करते ही हैं, मगर हाई प्रीस्टेस को एक ऐसे पर्सन है जो अपने बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते। जब सही वक्त होता है तभी वो डिस्क्लोज करते हैं। तो आप ऐसी एक एनर्जी में हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा जो है काफ़ी मिस्टीरियस लग रही है। ये एक सीक्रेट की भी एनर्जी है। तो हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, मगर आप वो चीज़ रिवील आपने अब तक नहीं की, या किसी को पता नहीं है आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपको कौन पसंद है। ये पर्सन को भी नहीं पता है कि आप इस पर्सन को पसंद करते हो। मैं देख रही हूँ आपके तरफ एक फायर साइन आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मगर ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है। तो ये पर्सन को आप पहले मिल चुके हो, ये पर्सन आपके लाइफ में पहले आ चुके हैं, फिर गायब हो गए, फिर वापस से आ रहे हैं। तो ये पर्सन रिलायबल नहीं है, कमिटमेंट करने के टाइप के पर्सन नहीं है। और ये पर्सन अगर आपके लाइफ से गायब हो चुके थे, तो ये फिर से आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो कोई आपके पास्ट से फिर से आने वाले हैं। और आपकी लास्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो आप इस बार इस पर्सन को शायद अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमेशा क्या होता था, ये पर्सन आपके तरफ आते थे, आप इस पर्सन को पसंद करते थे, इसीलिए ये पर्सन भी आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि वो अचानक से गायब हो जाते थे बिना आपको बताए। तो कोई क्लैरिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन जब बोर्ड होते थे तो आपके तरफ आते थे, और फिर आपको पता नहीं होता था कि ये रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं, और आपको फिर छोड़कर चले जाते थे। फिर से थोड़े महीनों के बाद या साल के बाद वापस आएंगे। तो ऐसे टाइप के पर्सन हैं, और आप हमेशा इस पर्सन को एक मौका देना चाहते थे, और पहले आप दे चुके हो। मगर इस बार आप थोड़े से मतलब आप समझ गए हो कि ये पर्सन शायद कभी भी कमिट करने के लिए तैयार नहीं होंगे।
तो आप इस पर्सन को थोड़े से दूर रख रहे हो, मगर आपको एक रिग्रेट है उस चीज़ का, क्योंकि आप इस पर्सन को सच में पसंद करते हो, मगर आपको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, आपको सीरियसली नहीं ले रहे। तो आप पास्ट के बारे में सोचकर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो। यूनिवर्स मगर आपसे कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपके अटेंशन के लायक नहीं है, क्योंकि आपके पीछे जो है बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टेबल पर बहुत सारा खाना है, आप इस 3 कप्स पर फोकस कर रहे हो जो गिर चुका है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपके पीछे इतनी बड़ी बूफे लगी हुई है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस नहीं है पाइसिस, मगर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान इस पर्सन से हटाकर उस बूफे टेबल पर देना है। तो आप रियलाइज करोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी कदर करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो बस पाइसिस ये एक फेज है, मैं देख रही हूँ आप इस फेज से ज़रूर बाहर आओगे। और जैसे मैंने कहा, जो पीछे की बूफे टेबल है उसे ज़रूर देखिएगा और इस पर्सन पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन तो वैसे भी आपके अटेंशन के लायक नहीं है, लायक नहीं थे। अब आपके करियर की तरफ देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है आपके करियर में ओवरऑल आउटकम। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एक प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग की एनर्जी है। आप बहुत एक कुछ चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो कुछ तो है यहाँ पे जो बहुत सीरियसली आप सोच विचार कर रहे हो। शायद आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो। ये जो भी है, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको एक डर भी है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो थोड़ा सा रिस्की है, मगर आप थोड़े से सहम गए, लाइक आप थोड़े से डर रहे हो कि पता नहीं क्या ये मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही होगा या नहीं। यूनिवर्स कह रही है कि आपके करियर में ये महीना थोड़ा स्लो मूविंग होगा, या कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी होगी। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, प्रोग्रेस होगा, मगर वो थोड़ा सा शायद स्लो होगा। तो निराश मत होइएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हो काम के सिलसिले में, या फिर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो मुश्किल समय था आपके करियर में वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आप शांति और पीस और काम वाटर्स के तरफ जा रहे हो। तो जो भी इश्यूज है वो सब सॉर्ट आउट होने वाले हैं। आप आगे बढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोग रिलोकेट कर रहे हो, अपना घर चेंज कर रहे हो, सिटी बदल रहे हो, तो या फिर अपने कंपनी बदल रहे हो। तो बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, मगर ये सारी चीज़ें शायद जून में होगी। तो हम जब जून तक आएंगे तब पता चलेगा कि ये सब क्या है। मगर मई के जो बाकी के दिन है थोड़े से स्लो मूविंग एनर्जीज होंगी, तो थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिएगा, क्योंकि आगे जो आपके करियर में आने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। तो यही है आपके लिए पाइसिस रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए, आपसे रेजोनेट करे। ये मैं बताना आपको भूल गई कि मैंने पाइसिस की रीडिंग जल्दी इसलिए किया है क्योंकि आपकी जो वीडियो थी उससे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिली। टॉप 3 वीडियोस में से पाइसिस की वीडियो एक थी। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से जो भी ज़ोडिएक साइन की वीडियोस को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, मैं उस ज़ोडिएक को पहले करूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वीडियोस अगले बार भी पहले करूँ, तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और वहाँ पे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेजूंगी, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो आप सुपर थैंक्स भेज सकते हो, जो एक आइकन है वीडियो के नीचे, उसे क्लिक करके आप जितना अमाउंट चाहे आप भेज सकते हो, जो आपकी मन में हो। उससे मेरी चैनल को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।